यहाँ से अमरकंटक की दूरी 35 किलोमीटर दिखा रहा है। नर्मदा मैया का ये स्वरूप देखो यार, यहाँ पर कितनी छोटी धारा में मैया जो प्रवाहित हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई नाला है ना, कोई नहर है। देखो ना यहाँ पे मैया का ये स्वरूप कैसा मलिन जैसा दिख रहा है। भाई अब ये पेड़ गिरा हुआ है, तो पेड़ को जो है बैग को यहाँ रखते हैं, उसके बाद उसके नीचे से अंदर जाके फिर बैग को खींचेंगे। जाओ मैया। बाबा अमरकंटक कितनी दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर। जाओ। देखिए यहाँ दूध धारा के बारे में लिखा हुआ है। सघन वन करणों के बीच श्री नर्मदा मंदिर से पश्चिम दिशा एवं कपिल धारा से नर्मदे हर। अभी देख सकते हो हम दूध धारा के पास पहुंच चुके हैं। सामने बोर्ड जो लगा हुआ है। आज सोच सकते हो कि परिक्रमा पूरी नहीं हुई कि बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है अमरकंटक में। मैया अमरकंट वाली तुम हो भोली भाली, रेवाचार भुजाधारी तुम हो भोली भाली। नर्मदे हर। कल रात्रि में हमारा विश्राम चंदन घाट पर हुआ था। मित्रों देख सकते हो डिंडोरी जिले में स्थित है ये चंदन घाट, और हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। सामने ये बड़ा सा आश्रम है, और अब हम यहाँ से सीधा आगे अमरकंटक के लिए बढ़ेंगे। वो सामने देख रहे हो वो है ब्रिज, लेकिन हमें इधर नीचे से निकलना पड़ेगा आगे मुख्य सड़क मार्ग की तरफ से। तो चलिए चलते हैं पहले किनारे वाले मार्ग से, उसके बाद फिर सड़क मार्ग पर बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की पैदल पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी परिक्रमा का 121वां दिन, और इस वक्त अभी हम फिलहाल चंदन घाट पर मौजूद है। और देख सकते हो मेरे पीछे आपको मैया के पावन धारा का जो है वो दर्शन हो रहा है। मित्रों अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं, और अभी हम प्रतिदिन की तरह निकल रहे हैं आगे परिक्रमा मार्ग पर। अपना पूजन पाठन जो भी था अपना क्रियाकलाप वो कंप्लीट करके अब हम यहाँ से सीधे आगे अमरकंटक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। करीबन यहाँ से गूगल मैप के माध्यम से देखें तो 70 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं उनका मानना है कि यहाँ से अमरकंटक सिर्फ 60 किलोमीटर है। तो हम गूगल मैप के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं 70 किलोमीटर, चूँकि आगे जो है जंगल वाला मार्ग आने वाला है, उसके बाद फिर चढ़ाई उतराई वाला मार्ग आने वाला है। तो कई बार क्या होता है कि इन सब वजहों से जो है कहीं ना कहीं मार्ग थोड़ा सा घूम जाता है, जिस वजह से 70 किलोमीटर हम लेके चल रहे हैं। तो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आज 50 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर तो चलें, ताकि कल दोपहर तक हम अमरकंटक पहुंच सकें। तो बस यात्रा के अपने अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी ने इतना ज़्यादा साथ दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। बाकी अभी भी हम जैसे अमरकंटक पहुँचेंगे उसके बाद भी हम आगे क्या करने वाले, कहाँ जाने वाले, वो सारी अपडेट हम देंगे। वीडियो हो सकता है 6-7 दिन आप लोगों को लेट मिल रहा हो, लेकिन अभी जो है तारीख आज 4 तारीख है, और 4 अप्रैल को जो है हम आगे बढ़ेंगे। कल 5 अप्रैल तक जो है हमारी परिक्रमा अमरकंटक में पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा। ये बाबा लोग महाराष्ट्र से हैं और सभी नासिक से ही हैं। इनकी परिक्रमा ओंकारेश्वर से शुरू हुई थी। बाकी अभी हम जो है अमरकंटक की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा कितने समय हो गए आप लोगों को निकले ओंकारेश्वर से? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। बाबा लोग कम से कम प्रतिदिन 50 किलोमीटर की स्पीड से जो है ये चल रहे हैं, और लगभग अभी तो फ़िलहाल 4 लोग हैं, और अब जो है यहाँ से अमरकंटक तक हम चल रहे हैं। बाकी देख सकते हैं कि सुबह के समय जो है अभी ये पूरा का पूरा आश्रम परिसर जो है अभी तो खाली है फ़िलहाल, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण लोगों की वजह से जो है फिर सुबह आते हैं, सभी यहाँ पर स्नान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो बाबा चलते हैं। नर्मदे। सुबह के अभी 6 बज चुके हैं, और अभी हम पहुँच चुके हैं लालपुर। मित्रों देख सकते हो सुबह सुबह जो एक वातावरण में तेज़ रहता है, जो चमक रहती है, वो देखिए भाई कितना अद्भुत लग रहा है ना। ये नीले नीले बादल, और देखो भाई सामने घर में से जो है बल्ब जल रहे हैं, और गांव जो है जाग चुका है। लोग सड़क पे कुछ दिखाई पड़े हैं, और ये इधर शायद स्कूल है। देखो अभी सड़क मार्ग से
सीधे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम ग्राम पाखा टोला पहुंच चुके हैं और जंगल के बीच में है ये गांव, लेकिन सिंगल का सड़क दिख रहा है हमें। इस सड़क के मार्ग से जो है बीच बीच में खेत से होते हुए भी हमें गुजरना पड़ता है। तो बस इस पाखा टोला को भी क्रॉस करेंगे हम। देखिए भाई, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भैंसों को, गायों को बांधने के लिए जो है तबेला बनाया जाता है। और इधर जंगलों में जो घर होते हैं ना भाई, ऐसे होते हैं खपड़े वाले। अब आपके यहाँ खपड़े को क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वाकई में इन लोगों की जीवन जो है भाई कहीं ना कहीं सुखमय और शांतिपूर्ण रहती होगी। हाँ, आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि समस्याएं होंगी, लेकिन वैसे अगर देखा जाए मानसिक रूप से तो बड़े शांत लोग होंगे भाई इधर। सुबह के अभी 7 बजने वाले हैं और अभी हम ग्राम पंचायत कंचनपुर पहुंच गए। मित्रों, यहाँ से जो है देख सकते हो अमरकंटक 66 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे। और कंचनपुर होते हुए जो हम इस मार्ग से आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाकी चलते हैं अब आगे। सूर्य भगवान भगवान देखो सामने प्रकट हो रहे हैं। सुबह के अभी 7:15 हो रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं कंचनपुर गांव में। मित्रों, छोटा सा गांव है और यहाँ से जो है कह सकते हैं ये किनारे वाला मार्ग ही पड़ता है। अब लगभग 65 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से अमरकंटक। जगत में 4 दिनों के नाते हैं। सुबह के अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी हम दमेहरी में हैं। मित्रों, अभी यहाँ से बिलासपुर जो है वो दिखा रहा 9 किलोमीटर, जहाँ दोपहर में अपन रुकने वाले हैं। क्योंकि आश्रम पीछे बताया था एक भैया ना कि बिलासपुर में आपको आश्रम मिलेगा। ये वो बिलासपुर नहीं है, छत्तीसगढ़ वाला, मध्य प्रदेश का एक गांव है बिलासपुर। और अभी देख सकते हो ये मंडी का कोई मंडी वाला क्षेत्र आता शायद ये दमेहरी का। तो हम यहाँ से जो है सीधा बिलासपुर होते हुए आगे अमरकंटक के लिए बढ़ रहे हैं। करीबन यहाँ से 45 किलोमीटर जो है अमरकंटक की दूरी रह गई है। अब चलिए बढ़ते हैं। धूप भी आज नहीं है, मौसम ठीक है, तो चलते जा रहे हैं। दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं और अभी हम गांव बिलासपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक आश्रम है और यहीं पर अभी हम रुके हैं। दोपहर का भोजन भी भाई आज यहीं पर होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। रोटी भी है बाबा? रोटी तो नहीं बनी। चलो कोई नहीं, चावल ले डाल दो आप, जो है वही बहुत है। शाम के अभी 3:30 बज रहे हैं और इस वक्त अभी हम लगभग डामगढ़ से करीबन 6 से 7 किलोमीटर पहले हैं। लगभग यहाँ से अमरकंटक की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर दिखा रहा है। तो करीबन हमें वहाँ पहुँचने में जो है वो कल दोपहर तक का समय जो है वो लगने वाला है। इसीलिए अभी तक तो 40 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी 10 किलोमीटर और चलेंगे तो अपना 50 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे। कल सुबह 10 बजे तक कोशिश करेंगे अमरकंटक 11 बजे तक पहुंच जाए। बाकी उसके बाद भी जो प्लान होगा वो जहां भी जाना होगा क्योंकि हमें तो निकलना सीधा ओंकारेश्वर के लिए, लेकिन वहां पे एक दिन रुक के आसपास जो भी जैसा लगेगा, जो भी अपडेट होगा आगे के वाले आने वाली वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं अमरकंटक की तरफ। यहाँ से अमरकंटक की दूरी 35 किलोमीटर दिखा रहा है और अब हम लगभग 35 किलोमीटर दूर हैं अमरकंटक से। मित्रों देखो, इधर करंजिया दिख रहा है। करंजिया में भी हम रुके थे दक्षिण तट से जब पहुँचे थे। तो अगर आप लोग ने ब्लॉग नहीं देखा तो जाके आप दूसरे दिन वाला ब्लॉग देखो करंजिया का। शाम के अभी 5 बज गए हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम हर्रई में। मित्रों देख सकते हो, यहाँ से अभी हम किनारे वाले मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं और मेन जो रोड था वो इधर था, हम वहाँ से चलते हुए आए हैं और अब जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। करीबन यहाँ से 22 किलोमीटर जो है वो अमरकंटक दिखा रहा है मेजर डिस्टेंस से। बोर्ड की माने तो 28 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे मैया जो है देखिए काम कर रही हैं और ऐसे घर है भाई अभी यहाँ पे। भाई इसने अभी हमें रास्ता बताया था। ये देखो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम के भाग गिरो, चॉकलेट ले लो। अरे चॉकलेट ले लो।
हमने बोला रास्ता बताओ, कह रहा हमने नहीं बताया भैया, गलत बता दिया, हमने ये सही बताए थे। अरे यार तुम तो ये देखो यहाँ पे जो है लाल पट्टा लगा था, हम आए और वो भाग के चला गया। आ जाओ चॉकलेट ले लो। भैया कौन सी रास्ता है? ठीक है ठीक ठीक। ये देखो आ जाओ चॉकलेट ले लो। भागे जा रहा भाई, गांव में बच्चे ऐसे डर जाते हैं। शाम के अभी 6 बज चुके हैं और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिरिया। मिरिया दोस्तों देख सकते हो, ये जंगलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर वाकई में भाई जो ऑक्सीजन लेवल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रखा है और एक अलग ही शांति मिल रही है। हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और ये हवाएं चल रही है, शीतल सी हवाएं चल रही है। यहाँ सामने हमें नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं और लगभग यहाँ से अमरकंटक जो है वो 21 किलोमीटर रह गया है। तो आज रात को यहीं एक कोई नीलकंठ आश्रम है, रात्रि विश्राम यही होगा। उसके बाद फिर सुबह निकलेंगे अमरकंटक के लिए। कोशिश करेंगे कल सुबह 10 बजे तक पहुंच जाए, बाकी वहां पे फिर पूजन पाठन दर्शन करके और फिर निकले आगे के लिए। तो चलिए चलते हैं, अभी रात्रि विश्राम हमारा जो है वो यहीं होने वाला है मिरिया में। और आज तो वाकई में भाई यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि 121 दिन आज हो गए और यात्रा अपनी समाप्ति की ओर बढ़ गई है। जय हो मैया। शाम के अभी 7 बजने को जा रहे हैं और इस सुनसान से जंगल में अभी हम जो है सिर्फ 2 लोग आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों आश्रम अभी भी 1 किलोमीटर है और अब थोड़ा सा जो है ये जंगल भयावह लगने लगा है शाम के समय। खैर डर वाली बात नहीं होती है, लेकिन हाँ जानवर जो है कहीं ना कहीं वो हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी में जो है शाम के समय ही जानवर आते हैं अधिकतर पानी पीने के लिए। तो बस आश्रम भी हमें अब दिख गया है, अब पहुँचते हैं आश्रम पर। आश्रम बाबा कितने समय हो गए इसको बनाए हुए? ये बाबा बहुत दिन हो गए, 2004 से शुरू है। अच्छा, गांव के लोग फिर इधर आते हैं? गांव के लोग के माध्यम से तो चल रहा है। अच्छा, हम भी रोड से जा रहे थे लेकिन पता नहीं क्या मन में आया कि इधर से चलते हैं, फिर उसके बाद फिर हम इधर आ गए किनारे की तरफ। और हमारे मन में हुआ था कि वहाँ आश्रम में जा रहे हैं, तो एकदम से आपकी बात एकदम से हमें याद आ गई थी कि नीलकंठ आश्रम आप बोले थे ना, तब हमें याद आया था कि अमरकंटक के जंगल में बोले थे। फिर हमें लगा क्या पता हो सकता है आगे जंगल में हो कहीं। रात के अभी 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग नीलकंठ आश्रम में हैं। बाबा जी हमें यहाँ पे मिले हैं और यहाँ जो आने का कह सकते हो उद्देश्य हमारा ये था। बाबा से पहले भी मुलाकात परिक्रमा मार्ग में हो चुकी थी, तो यहाँ पे आज भूले भट के हम पधर गए, यहाँ पे पहुँच गए। और बाबा ने दिन में चावल बना के रखे थे, रोटी अभी बाबा ने अभी बनाई है। तो अभी फ़िलहाल में हम 3 लोग ही हैं, 2 हम हैं और एक बाबा जी अकेले ही हैं अभी यहाँ पे। तो वो जो साथ में रहते हैं बाबा जी, वो कौन? चले जाते हैं वो जो साथ में रहते हैं यहाँ पे? रहते हैं वो भी, कभी कभी आते हैं मतलब? रहने वाले गाँव से हैं वो? हाँ गांव से। अच्छा चलो, अब रात के 8 बजने वाले हैं और हम 2 ही हैं फ़िलहाल। बाबा जी हमें परोस कर चले गए। और वाकई में भाई ये आश्रम जो है एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है। बिना नेटवर्क के मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आज हमारी यात्रा का आखिरी रात कह सकते हैं, क्योंकि कल तो फिर हम अमरकंटक पहुँच जाएंगे और फिर कल हमारी यात्रा जो है वो संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे देखो कहाँ निकलना है, क्या कुछ बाकी की अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज ही आखिरी रात यहाँ पे इस आश्रम में है, नीलकंठ आश्रम में। यहाँ की लोकेशन वगैरह क्या कुछ है वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। बाकी यहाँ इस आश्रम में हमने देखा है कि सिर्फ ये 2 लाइट जल रहे हैं और छोटा सा सोलर पैनल लगा रखा है। बाबा ने जब हम परिक्रमा मार्ग पे थे, बाबा ने उस समय भी यहाँ के बारे में जिक्र किया था, आश्रम के बारे में। तो वो भी वीडियो का लिंक अगर होगा तो मैं मेंशन कर दूँगा। बाकी वो वीडियो आप लोग देखना ज़रूर जाके, परिक्रमा मार्ग का, कि क्या कुछ यहाँ पे दिक्कतें थी बाबा ने उस वीडियो में बताया था। बाकी अभी भी पूरा का पूरा आश्रम परिसर अंधेरा पड़ा हुआ है और बाबा अभी फ़िलहाल में अकेले ही हैं। तो ठीक है, कोशिश करेंगे जितने भी लोगों से कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए सोने के लिए जो है गद्दे वगैरह की व्यवस्था नहीं है।
यहाँ पे हम दो जो लेकर चल रहे हैं परिक्रमा से, जो भी अपने साथ गद्दे लेकर चल रहे हैं, सिर्फ उसी से आदमी यहाँ सो सकता है। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल यात्रा पूर्णता की ओर है, समाप्ति की ओर है, इसीलिए यहाँ परिक्रमावासी नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो बता रहे थे कि लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो है वो भीड़ रहती है और कहीं ना कहीं रुकने ठहरने की जो है दिक्कतें होती है। गद्दा बहुतों के पास नहीं होता, जिनके पास तो उनको थोड़ी सी समस्या होती है। इसीलिए अगर पॉसिबल हो सके, आप लोगों में से कोई महानुभाव हैं ऐसे जो कि आश्रम में बाबा की सेवा दे सकते हैं, तो कोशिश करना कि आप लोग कांटेक्ट करें। नीचे दिए गए नंबर में मैंने अपना नंबर दे रखा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और जितने भी आपकी व्यवस्था हो सके, जो भी सेवा आप प्रोवाइड कर सकते हो, ज़रूर कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप पे हमें सेवा लिख के एक बार मैसेज ज़रूर करना। बाकी हम भी कोशिश कर रहे हैं जितना भी पॉसिबल होगा, यहाँ पर एटलीस्ट गद्दे की व्यवस्था तो करवा ही सकते हैं। नर्मदे हर भोजन पाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। देख सकते हो ये आश्रम है और यहाँ पर भाई सोलर पैनल के माध्यम से जो है ये सिर्फ 2 बल्ब जलता है। एक बल्ब ये जलता है यहाँ पे और एक जो है यहाँ जलता है। यहाँ पे रात में हम जब रुके हुए थे, देखिए ये जल रहा है, अभी देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये बल्ब जल रहा है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, सोलर पैनल के माध्यम से ही जल रहा है ये। और ये कुटी थी भाई जहाँ पर परिक्रमा वासियों को रुकने की व्यवस्था होती है और उनके पास भी कुछ नहीं है, बाबा के पास भी देने को यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक हरे वाला जो मैट देख रहे हो आप, यही है। इसके ऊपर अपना अपना मैट हम लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो मैट था वो हमने यहीं पे छोड़ दिया। हमारा जो कंबल था जो हम परिक्रमा के दौरान लेके चल रहे थे, उस कंबल को भी हमने यहीं पे छोड़ दिया है। बाकी अब जो है यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे आगे की तरफ और बाबा जी से भी मुलाकात करवाएंगे, बाबा जी से बात कर लेंगे, जो कुछ भी कमियां होंगी वो भी पूछेंगे बाबा जी से। और अगर आप लोगों से बन सके तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नर्मदे हर, कैसे हो मित्रों? स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की पैदल पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी परिक्रमा का 122वां और आखिरी दिन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वक्त अभी हम फिलहाल अमरकंटक से सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में ही है। देख सकते हो ये मंदिर है और ये एक छोटा सा जो है आश्रम है। मित्रों अभी भी देख सकते हो कि इस आश्रम में कहीं ना कहीं बहुत से विकास की आवश्यकता है। कल रात को लगभग 6:30 बजे हम यहाँ पहुँचे थे और अंधेरा हो गया था। चूँकि पूरे जंगल के बीच में ये आश्रम बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अभी व्यवस्था जो है वो सही रूप से नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं जो हमें आज से 1.5-2 महीने पहले जो है परिक्रमा मार्ग में मिले थे और परिक्रमा मार्ग में उनकी परिक्रमा पूर्ण हो गई थी। वो जल चढ़ाने के लिए अमरकंटक से ओंकारेश्वर जा रहे थे, तो रास्ते में हमें काफ़ी दिनों तक मिलते रहे थे और फिर उनके साथ जो है हमें अनुभव प्राप्त हो रहे थे। जो उन्होंने हमें बताया था वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेमोराइज थी। उसके बाद फिर हम कल जब गांव मिरिया में पहुंचे, ये मिरिया गांव में ही आता है और ये जंगल वाला क्षेत्र कहलाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी नेटवर्क नहीं है। आपको अगर मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना है तो आप इस जगह पर आकर आराम से रह सकते हो। इस क्षेत्र में जो है आपको कोई भी सिग्नल जो है देखने को नहीं मिलेगा सिम में। भाई अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग पूजा पाठ करके भाई तैयार हो चुके हैं। आज थोड़े लेट हो गए निकलने में, तो सोचा कि आज आखिरी दिन है इसीलिए चलेंगे आराम से। और इधर से कपिल धारा, दूध धारा होते होते मैया के बाल स्वरूप को दर्शन करते करते जो है आज हम अमरकंटक दोपहर तक पहुंच जाएंगे। तो बस बाबा जी ने भी पूजा शुरू कर दी। अब यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए और बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी जितनी भी त्रुटियाँ रही थी पूरे परिक्रमा मार्ग के दौरान, जो कुछ भी हमसे गलती वलती बनी हुई हो, आप लोग क्षमा कर देना और जितना भी हो सके आप लोग सपोर्ट करना। क्योंकि इस परिक्रमा के बाद भी जो कुछ भी अनुभव हमें होंगे वो तो हम शेयर करते रहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो है हम बहुत जल्दी कुछ नया और नई जगह जाकर आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। हर हर महादेव। अभी हम आश्रम के बाहर से निकल रहे हैं, सामने वाले गेट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर नहाने धोने के लिए जो है ये नलका लगा हुआ था और हैंडपम्प के माध्यम से यहाँ पर हम नहा रहे थे। यहाँ पर टॉयलेट वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, खुले में जंगल में जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सी यहाँ पे भाई चीज़ों की आवश्यकता है। और देख सकते हैं कि आश्रम कितना खूबसूरत है। ये बाहर से बाबा जी अभी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और देखिए
धीरे धीरे काम हो सकता है यहाँ पे किसी न किसी मैया के भक्त को मौका मिले और वो करवा दे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुटी है, बाबा यहाँ पर सोते हैं। और देखिए ये है नर्मदा मैया की यहाँ की साक्षात प्रतिमा। जय हो मैया, सबका कल्याण करना में। और वहाँ पे बाबा जी जो है वो पूजा कर रहे हैं अभी। यहाँ पर देख सकते हो आश्रम में गणेश भगवान की प्रतिमा है। और अच्छा ये इधर से ना, ठीक ठीक, हाँ ये रहा भाई। यहाँ से इधर से जो है रास्ता निकलने का है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि मैया का जो स्वरूप है वो देखिए भाई, कितना ज़्यादा जो है मैया का ये बाल स्वरूप देखिए। देखिए यहाँ पे जो है मैया कितनी छोटी धारा में जो है वो प्रवाहित हो रही है। अगर गलती हो जाए थोड़ी सी तो कोई छोटी नाला या नहर समझ के जो है इंसान क्रॉस कर लेगा। लेकिन हम इधर से ना जाते हुए अब इधर से हम जो है नीचे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए भाई, इस अमरकंटक की झाड़ी में जो है ना वाकई में एक अलग ही आनंद की अनुभूति है। हरे भरे पौधे भाई, जहाँ हर जगह सूखे पत्ते मिल रहे थे वहाँ अमरकंटक की झाड़ी में जो है हमें ये हरे भरे पौधे और ये इस प्रकार से मार्ग जो है चिन्हित किए गए हैं कि इधर से आप निकल सकते हैं। देखिए, जय हो जय हो। चलिए अभी यहाँ से जो है हम लोग दमगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और वाकई में भाई ये जो अमरकंटक के जंगल है, इस झाड़ी में बहुत सी ऐसी वनस्पति हैं, बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी के पेड़ पौधे हैं जिससे कहीं ना कहीं बहुत प्रकार के रोगों से जो है आपको निवारण मिल सकता है। यहाँ पर बाबा ने जो सुबह हमें काढ़ा बना के दिया था वो बता रहे थे अर्जुन वनस्पति कोई, उसके छाल से जो है उन्होंने काढ़ा बनाया था। अगर देखा जाए तो जिनको नॉलेज है वनस्पतियों की, वो जो है कहीं ना कहीं इस जंगल में आकर बहुत सी चीज़ों पे शोध कर सकते हैं। और उसके बाद रिसर्च के बाद जो है कहीं ना कहीं दवा जड़ी बूटी इन सब चीज़ों में उपयोगी हो सकता है। देखिए ना कितने हरे भरे पौधे हैं भाई इधर। अरुण, इतना हरा भरा हमने कहीं नहीं देखा ना पूरी यात्रा में भाई। इतने सारे जंगल से होकर गुजरे लेकिन इतना हरा भरा यार पेड़ पौधा कहीं भी नहीं दिखा। देखिए छोटी छोटी झाड़ हैं लेकिन वो भी इतने हरे भरे हैं, सोच के देखिए। अब यहाँ से श्री राम कुटी दमगढ़ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और ये सीधा हाईवे की तरफ निकलेंगे, उसके बाद फिर किनारा लग जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिर। बीच जंगल में जो है कुछ इस प्रकार से आपको श्री राम कुटी दमगढ़ के लिए जो है वो मार्ग बनाए गए हैं और बताया गया है जगह जगह पे कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। इस प्रकार से कपड़े टंगे होते हैं और सही मार्ग की तरफ सूचित कर रहे होते हैं। अभी हम लोग श्री राम कुटी दमगढ़ की तरफ बढ़े रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा कि एक बार ना आप लोग नर्मदा मैया का ये स्वरूप देखो यार। यहाँ पर कितनी छोटी धारा में मैया जो है प्रवाहित हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई नाला है ना, कोई नहर है,
देखो ना यहाँ पे मैया का ये स्वरूप कैसा मलिन जैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये नीचे देखो काई जमी हुई है, ठीक है, उस तरफ मटमैला मटमैला जैसा लग रहा है। लेकिन कोई उम्मीद नहीं कर सकता, कोई यकीन नहीं कर सकता कि मैया का ये स्वरूप आगे जैसे जैसे जबलपुर की तरफ बढ़ते मैया विशाल होती जाती है और विकराल रूप में प्रभावित हो रही होती है। देखिए ना ये चारों तरफ जो जंगल है, ये मिरिया का ये जंगल एक वाकई में बहुत ही सुकून भरा हुआ है। हम जब आज से 4 महीने पहले परिक्रमा शुरू किए थे तो भाई हम मैया के इस किनारे वाले मार्ग से नहीं गए थे। हमने कबीर चौबतरा जो है और करंजिया वाला जो गोरखपुर वाला जो रास्ता था वहाँ तक जो है हमने कोशिश किया था। बीच में त्यागी बाबा का आश्रम पड़ा था, आप लोग वीडियो देखना डे 1 डे 2 वाला, आपको पता चल जाएगा नर्मदा परिक्रमा के दौरान। हम अगर इस किनारे वाले मार्ग से जाते तो हो सकता था कि वो आनंद हमें उस समय मिल गया होता, लेकिन कोई नहीं, जाते जाते मैया ने इस स्वरूप के भी दर्शन करवा दिए। और आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को मानसिक रूप से भी मैया के इस स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर। फाइनली हम घाटी को क्रॉस करके यहाँ सड़क पे आ गए और इस जंगल को पार करके आगे दमगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार आप इस जंगल को देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है ना भाई साहब। मतलब धूप भी जो है ना कहीं कहीं पड़ रही है, पेड़ों की छाँव इतनी ज़्यादा हो रखी है। लगभग यहाँ से दमगढ़ 1.5 किलोमीटर, दूधधारा 4 किलोमीटर और अमरकंटक 11 किलोमीटर रह गया है। अभी हम ग्राम दमगढ़ पहुँच चुके हैं और ये देख सकते हैं छोटा सा गांव है। यहीं से हम आगे निकलेंगे कपिल धारा दूधधारा के लिए। शायद मेन मुख्य मार्ग जो ये सड़क वाला है यहाँ से रास्ता कट के आगे श्री राम कुटी के लिए जाता हो किनारे वाले मार्ग पे। तो देखते हैं कितना दूर और चल के हमें किनारे वाले मार्ग पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अब 10 किलोमीटर रह गया है अमरकंटक। तो चलिए गांव के इस खूबसूरत से दृश्यों को देखते हुए जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं श्री राम कुटी आश्रम दमगढ़। मित्रों ये श्री राम कुटी है और यहाँ पे वहाँ देख सकते हो यज्ञ कुंड जैसा बन रहा है वहाँ पे। और अब यहाँ से जो है हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जो परिक्रमा मार्ग है किनारे वाले मार्ग से ही अभी हम अमरकंटक के लिए बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कपिल धारा दूध धारा के लिए जो है हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर कपिल धारा मार्ग लिखा हुआ है और यहाँ देखिए अब जो हम इस मार्ग से जा रहे हैं उससे पहले हमारे साथ जो है गौ माता चल रही हैं। अब ये किनारे वाला मार्ग, जंगल वाला मार्ग कितना सुखद होता है। जय हो गौ मैया, जय हो माँ। देखिए गौ माता। चलते हैं अब यहाँ से सीधा नीचे की तरफ। अभी हम लोग कपिल धारा से 2 किलोमीटर पहले हैं और भाई यहाँ पर जो चढ़ाई है ना वो देखिए एक बार, कितनी खड़ी चढ़ाई है भाई, हालत ख़राब हो गया। पिछले 1 घंटे से जो है इस अमरकंटक की जंगल में हम घूम रहे हैं और इधर से थोड़ा 3-4 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा, रोड से जहाँ 11 था इधर से 6-7 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन भाई साहब ये 6-7 किलोमीटर जो है वो पूरी खड़ी चढ़ाई है। पैदल मार्ग वाला रास्ता है तो परिक्रमावासी आ जाते हैं इधर से और वाकई में सांस फूलने लग जाते हैं यार चलते चलते बोलने पे। आप लोग बोलते हो ना कि भाई हाफते क्यों लग जाते हो, तो जब चढ़ाई चढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा। ये देखो अब यहाँ पे रास्ते बंद है भाई, बताओ क्या करें। अब बीच में गिरा हुआ है, नीचे से जाना पड़ेगा अब भाई। अब ये पेड़ गिरा हुआ है तो पेड़ को जो है यहाँ बैग को यहाँ रखते हैं, उसके बाद अब इसके नीचे से अंदर जाके फिर बैग को खींचेंगे। जय हो मैया। पता नहीं भाई पेड़ गिरा हुआ है और नीचे से आ नहीं सकते, इसीलिए अब जो है यहाँ से चलेंगे ऊपर। चलो वो लोग भी आ गए। अभी लगभग हम कपिल धारा से 1 किलोमीटर पहले हैं और देख सकते हो यहाँ पर जो है ये वाटरफॉल हो रहा है। अब धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, तो हमें दूध धारा पहले होगी दर्शन, उसके बाद कपिल धारा, देन उसके बाद फिर हम रोड पे चले जाएंगे। रोड से फिर सीधा अमरकंटक, करीबन 5 किलोमीटर अब दिखा रहा है अमरकंटक। भाई साहब जितने हम पास जाते जा रहे हैं ना अमरकंटक के, उतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि आज 122 दिनों के बाद हमारी यात्रा संपूर्ण होने वाली है। हाँ, 2-3 घंटे अमरकंटक पर रुकेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ना था, वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। हो सकता है इस वीडियो में बता दे या फिर अगली वीडियो में बता दे, नहीं तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और 2 घंटे अभी और लगभग हमें लग सकते हैं, 2-2.5 घंटे अमरकंटक तक पहुँचने में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। चलो भाई
रास्ते देख रहे हो, सिंगल पगडंडी है और ये पगडंडी वाला मार्ग है बड़ा दुर्गम होता है, चढ़ाई उतराई वाला। देखिए अरुण भाई हमारे आगे आगे बढ़ रहे हैं और कपड़े सुखाने का सबसे देसी तरीका है, बैग के पीछे गीले कपड़े टांग देते हैं और भाई सूख जाता है। बाकी ये देखिए एक बाबा जो है हमें मिले बीच जंगल में और ये भी परिक्रमा लगा रहे हैं। नर्मदे हर बाबा। कहाँ से हो बाबा? नर्मदापुरम जिला तहसील बनखेड़ी ग्राम करपा। कितने महीने हो गए परिक्रमा में? परिक्रमा 5 तारीख का तक की पुण्यों की उठी। अच्छा, हाँ, तो अभी कितना समय और लग जाएगा? अभी 1 महीना और लग जाएगा। 1 महीना और लग जाएगा। हाँ, जय हो बाबा की। 6 महीना हो जाएंगे, जो 6वां महीना चल रहा हो। 6वां महीना चल रहा है। हाँ वाह क्या बात है, आनंद आ रहा है। हाँ जी, जाओ नर्मदे हर। माई को दरबार में आनंद का नहीं आएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए अब यहाँ से हम दूध धारा के पास आ गए हैं और यहाँ पे भाई जो घाटी थी ये बिल्कुल ढलान वाली है। देखिए आवाज़ आ रही है, मैया की जो धारा है वो नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। भाई साहब सामने अब हम आपको दूध धारा के दर्शन करवा रहे हैं। वहाँ पे यहाँ पे देखिए मैया कितनी कलकल करती हुई जो है वो प्रवाहित हो रही हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे मैया का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बाल रूप में हो जाएगा और हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी देखिए जय हो, रास्ते देख रहे हो, ऐसे तो रास्ते हैं इधर। जय हो। नर्मदे हर। अभी देख सकते हो हम दूध धारा के पास पहुंच चुके हैं। सामने बोर्ड जो लगा हुआ है और देख सकते हैं परिवार के जो कुछ लोग होते हैं जो वीकेंड पे आते हैं, आज संडे का दिन है तो सभी लोग आए यहाँ पर स्नान करने के लिए। देखिए अमरकंटक के जंगल में आपको लंगूर महाराज के जो दर्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलो महाराज चलो चलो, आगे बढ़ो, मत लड़ो मत लड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लड़ो मत। देख रहे हो बहुत से हैं भाई, लंगूर महाराज बहुत हैं यहाँ पे और कुछ शायद परिक्रमावासी यहाँ पर आकर रुके हुए थे। नर्मदे हर। बाबा जी अमरकंटक कितनी दूर है यहाँ से? आप भी नए आए हो? बाबा कह रहे हैं हम भी नए आए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर मैया के ये सुंदर सा स्वरूप के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं और यहाँ भाई दूध धारा के पास भी एक आश्रम है। जय हो जय हो। देख रहे हो इस आश्रम के पास भी बाबा जी रहते हैं इधर। नर्मदे हर बाबा। बाबा अमरकंटक कितनी दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर। जाओ देखिए यहाँ दूध धारा के बारे में लिखा हुआ है, सघन वन करणों के बीच श्री नर्मदा मंदिर से पश्चिम दिशा एवं कपिल धारा से नीचे ये जलप्रपात स्थित है। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने स्थान पर तप किया था। मान्यता है कि मां नर्मदा ने उन्हें कामधेनु के रूप में दर्शन दिए थे एवं प्रपात के दूध समान दस्यावली के कारण दूध धारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अभी ऊपर आते ही भाई हमने देखा कि बहुत से लोग आज आए हुए हैं और ज़्यादातर लोग घूमने के लिए आते हैं इधर। देखिए इधर नर्मदे हर। बाबा रास्ता किधर से है? नहीं नहीं कपिल धारा के लिए। ये देखिए यहाँ पे दुर्वासा ऋषि गुफा दूध धारा मार्ग आगे और इधर से कपिल धारा जलप्रपात के लिए हम बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे इतने खूबसूरत कैलाश धाम के दर्शन हो रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं कपिल धारा के पास और यहाँ पर देख सकते हो मैया जो है अपने पहले रूप बाल स्वरूप को जो है यहीं से प्रवाहित करती हैं आगे और अमरकंटक से बहने वाली नर्मदा मैया वो सीधा यहाँ पे जलधारा के रूप में जो है वो नीचे गिरती हैं और यहाँ से फिर दुग्ध धारा के नाम से जानी जाती है आगे की तरफ। नीचे यहीं पर माना जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी और इसी स्थान पर उनको जो है मैया ने दर्शन दिए थे कामधेनु गाय के रूप में और उसके बाद फिर दुर्वासा ऋषि के प्रथम बार दुग्ध प्रपात के रूप में जब मैया यहाँ से प्रवाहित हुई थी तो उस समय से इस स्थान को दूध धारा के नाम से जाना जाने लगा और फिर धीरे धीरे जो है समय बढ़ता गया, समय काल की मार पड़ती गई और आज जो है कहीं ना कहीं मैया सिर्फ हमें इतनी सी धारा के रूप में दिखाई देती हैं और ऐसा लग रहा वाकई में कि दुग्ध के जो छींटे हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ बह रहे हैं।
तो मित्रों अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ से चलेंगे रोड से सीधा अमरकंटक के लिए। बाकी अगर आप लोग भी अमरकंटक आते हैं तो अमरकंटक से ठीक 7 किलोमीटर आगे कपिल धारा और दूध धारा के दर्शन करने के लिए अवश्य आए, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, स्नान भी करते हैं और मैया के पहले इस स्वरूप को जो है दर्शन भी करते हैं। तो चलिए अब हम भी यहाँ से आगे की बढ़ते हैं अमरकंटक के लिए। नर्मदे हर बाबा। अभी हम लोग कपिल धारा से दर्शन करते हुए आगे देख सकते हो कि इस वॉल को क्रॉस करते, सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए जो है हम अब अमरकंटक की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ 4 किलोमीटर का सफ़र जो है और बाकी रह गया है अपनी पूरी परिक्रमा में। चलो भाई, आज संडे वाला दिन है तो अधिकतर जो टूरिस्ट हैं अमरकंटक जो आते हैं घूमने के लिए, वो सभी जो है आए हुए हैं, फैमिली वाले हैं, कपल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सभी यहाँ पर अभी आए हुए हैं। नर्मदे। अभी हम कपिल धारा से ऊपर आए थे, हमने बाबा को बोला बाबा नींबू पानी बना दो। बाबा 20 रुपये बोल रहे थे, लेकिन हमने बोला 10 रुपये लगाओ, तो इन्होंने बोला लगा देंगे। तो यहाँ पे टूरिस्ट संडे को आते हैं क्या बाबा? पर डे आते हैं? अच्छा, मतलब जो अमरकंटक आते हैं वो यहाँ आते हैं। हाँ, वो तो यही देखने के लिए आते हैं बस। देख सकते हैं अभी इधर जो टूरिस्ट सभी के सभी जो है नीचे कपिल धारा से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अभी हम लोग कपिल धारा के दर्शन करते हुए निकल रहे हैं अमरकंटक के लिए। और भाई सोचा नहीं था कि हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी और इंद्र भगवान भी बरसने लगेंगे। वाह, आज हमारी परिक्रमा का आखिरी दिन है और बारिश भी शुरू हो रही है। वाह क्या बात है, देखो मौसम, बारिश होनी शुरू हो गई है, बूंदों की छींटें जो है वो पड़नी शुरू हो चुकी है। मैया को परिक्रमा हमारी स्वीकार हुई। वाह, बस जहाँ कहीं भी त्रुटियाँ हुई हो वो तो मैया देख ही रही थी, देख ही लेंगी। बाकी सोशल मीडिया पे अगर किसी प्रकार से आप लोगों को ठेस पहुँचाओ हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारे किसी शब्दों के माध्यम से, तो दिल से क्षमा चाहते हैं। बाकी आपका ही भाई, आपका ही लड़का और आपका ही दोस्त हूँ, तो बस नज़रअंदाज करते हुए आने वाली वीडियो की प्रतीक्षा करना और ऐसे ही प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, और जिस हिसाब से आपने नर्मदा जी की परिक्रमा में हमारा साथ दिया वैसे ही जीवन भर अपना साथ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाकी मैया की कृपा आप सभी पे बनी रहे, हम मैया से यही प्रार्थना करते हैं। दोपहर के अभी 12:30 बजने वाले हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं अमरकंटक राम घाट पे। तो ये वही स्थान है जहां पर हम 4 दिसंबर को पहुंचे थे और 5 दिसंबर को हमने परिक्रमा शुरू करी थी यहाँ उद्गम स्थल से, मंदिर के अंदर से। तो अब यहाँ पे आकर हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। पहले स्नान करते राम घाट पे, उसके बाद जो है फिर चलेंगे मंदिर, दर्शन होंगे और फिर दर्शन करने के बाद फिर आगे का जो भी प्लान होगा वो हम बता देंगे। बाकी लगभग आज पूरे 4 महीने के बाद जो अपनी परिक्रमा जो है यहाँ पे संपन्न होती है। और आज तो फ़िलहाल में भीड़ भाड़ है, क्योंकि जब हम आए तो उस समय तो ठंड का समय था, भीड़ कम थी। बट अभी जो है फ़िलहाल में टूरिस्ट की संख्या जो बढ़ रही है और मंदिर में शायद भीड़ भी ज़्यादा है। अभी चल रहे हैं अंदर, पहले स्नान करते हैं उसके बाद फिर बढ़ते हैं। नर्मदे। लगने तो नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत तो काला आ ही रहा है। मित्रों अभी हम पहुंचने वाले हैं गांधी कुंड के पास और देख सकते हो ये है गांधी कुंड, सामने मंदिर का गेट है और चलते हैं भाई मंदिर दर्शन करने के लिए। बारिश जो है वो अब शुरू हो चुकी है, भीड़ जो थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है भाई यहाँ से। ठीक है, नर्मदे यार। चलो तो भाई फाइनली नहा धोकर अभी हम तैयार हो चुके हैं और देखो कुछ इस प्रकार से अमरकंटक में जो है बादल फटने की संभावना, ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें जो है वो बादल फटने वाली, इंद्र भगवान गरज रहे हैं। और अभी जो है हम चलेंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, उससे पहले जो है बैग वैग जो है
यहीं पर रखवा लेते हैं और फिर मिलते हैं। भाई साहब देख सकते हो अभी हम लोग यहाँ गेट के पास हैं और देखिए बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिरने शुरू हो चुके हैं अमरकंटक में। भाई साहब गजब। आज सोच सकते हो कि परिक्रमा पूरी नहीं हुई कि बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है अमरकंटक में। जहाँ इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी के समय में सोच सकते हो ओले पड़ने शुरू हो गए हमारे साथ। भीड़ जितनी खता। अभी चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन बारिश रुकती है उसके बाद ही जाया जाएगा भाई। हरे राम ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषोराज्ञा प्रवर्तमान ब्रह्मोद्योतियां प्रार्थे श्री शेखवारा कल्पे वैवस्वंतरे स्तुतिं युगे कल्युगे संकल्पम महम करिष्यामि जलमिष्णु। अब आज से आपका परिक्रमा पूर्ण हुआ। अब आप हर जगह आ जा सकते हैं। ओंकारेश्वर में जल चढ़ाइए, स्नान कराइए थोड़ा जल से। आपने अपने शीशी को भोलेनाथ को गंगे चमने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलयास्मिन् सिंधु कुरु सर्वसमुद्रा सर्वतीर्थानि जलग्नदा आयन्तमं संकल्पलक्षकारिका। ओम श्री नर्मदा दिव्यै नमो नमः। ओम शुभवर्धनं कामहे नर्मदा दिव्यै नमो नमः। नमामि देवी नर्मदे। दोपहर के अभी 1:30 बज रहे हैं और इस वक्त अभी हम फिलहाल अमरकंटक में हैं। दोस्तों इसी स्थान से हमने परिक्रमा शुरू करी थी। अगर आप लोगों ने डे 1 वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं देखा है तो नर्मदा परिक्रमा का जो हमने सेक्शन डाल रखा है, आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने वहाँ जो उद्गम स्थल है वहीं से हमने परिक्रमा शुरू करी थी। और दक्षिण तट से हम निकलते रेवा सागर गए थे। रेवा सागर से फिर समुद्र को क्रॉस किया था हमने नाव के माध्यम से। उसके बाद फिर उत्तर तट से हम यहीं पर आकर परिक्रमा अपने पूर्ण के विधि विधान के साथ पंडित जी ने जिन्होंने शुरू करवाई थी उन्होंने संपन्न भी करवा दिया। तो सौभाग्य था हमारा कि आज तारीख भी 5 अप्रैल है। 5 दिसंबर को हमने शुरू किया था। लगभग 4 महीने का जो यह हमारा परिक्रमा मार्ग में सफ़र रहा वो संपन्न हुआ। अब यहाँ से आगे हम जो वीडियोस डालने वाले हैं वो कहीं ना कहीं तीर्थ धाम की होगी, लेकिन उससे पहले जो भी जानकारियाँ होंगी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। जो भी आप लोगों के क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे नर्मदा परिक्रमा को लेकर, वो आप लोग पुट कर देना। वरना इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू जो है हम आपकी समस्याएं के आपके जो सवाल होते हैं उनको जवाब देने का कोशिश करते रहते हैं। बाकी एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने डे 1 से लेकर और डे 122 तक का आपने सफ़र हमारे साथ पूरी मानसिक रूप से परिक्रमा करी और हमारी परिक्रमा में हमारा साथ दिया। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।